जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कल हिसार में जो कुछ हुआ सबने देखा। तो दोस्तों, कई अखबार लिखते हैं किसानों और पुलिस के बीच झड़प नहीं, मैं कहूंगा ये घमासान था और बहुत भारी नुकसान होने का अंदेशा था। शुक्र है भगवान का कि सद्बुद्धि मिली और ये मामला रात को खत्म हो गया। अगर उन किसान नेताओं को जो गिरफ्तार कर रखे थे, अगर उन कार्यकर्ताओं को रात को छोड़ा नहीं जाता तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ की संभावना बन सकती थी। तो दोस्तों, समझ में नहीं आता, सरकार की भी जिद है और किसानों की भी तो है ही। किसान तो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को जब ये पता है भाई आपका काम बैठे बैठे चल सकता है, तो फिर वो जानबूझ के, मुझे लगता है, जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। एक तरफ कोविड का बहाना बनाया जाता है, लॉकडाउन है, महामारी का प्रकोप भी बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी फिर मंत्री और विधायक हर जगह जा जाकर धारा 144 भी लगवाते हैं और फिर भारी भीड़ भी जुटा लेते हैं। अब वो किसानों को और दूसरे लोगों को क्या कहेंगे? जब खुद वो इतनी भीड़ जुटाते हैं तो क्या कहेंगे? पूरा प्रशासन भी, शासन भी, पूरा का पूरा हिसार में थारी इतनी भीड़ थी, तो कहाँ लॉकडाउन का पालन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। धारा 144 का क्या मानना रहा? कोई मानना नहीं बचा। प्रशासन को भी इस बात की तसल्ली थी कि भीड़ तो होगी, लेकिन कोई भी प्रोटोकॉल वहाँ नहीं किया गया। और जहां तक नेताओं की बात है, वो तो अपने बचाव में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं। ये कहते हैं ना, प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि हमें पता नहीं था इतनी भीड़ हो जाएगी। ये तो आप अंदाजा लगा के चलो। आगे के लिए भी मैं बताता हूं आपको कि प्रशासनिक अधिकारी इस बात को मान के चलें कि जहां भी भाजपा के नेता जाएंगे, अपने अपने सिपहसालार, अपने अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को लेकर चलेंगे जो हर दिन रात उनके साथ रहते हैं और उनके ऊपर उनका पूरा भरोसा है। क्योंकि अब सरकार भी ये समझने में की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तंत्र या सुरक्षा बलों में ही कोई ऐसी बात ना आ जाए। क्योंकि देखने में आया है कि जहां भी झड़प होती है तो चाचे ताऊ, भाई बहन, उन्हीं के लट्ठे बाजे हैं। और ये बात शुक्र उनको मनाना चाहिए कि यह बात अभी इनके दिमाग में नहीं है और फिलहाल उस नौबत तक यह नहीं पहुंची है बात कि भाई अगर जिस दिन सुरक्षा बल ये समझ लेंगे हम किसको मार रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार की कसूत आ सकती है। तो ये जो इस तरह के नरसंहार समझूंगा मैं इसको, जो इस तरह की लाठीचार्ज, गोलियां और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो ये लगाए जा रहे हैं, मान लिया किसानों ने जो पहले अल्टीमेटम दिया हुआ है, तो या तो उनको नीचा दिखाने के लिए सरकार ये कर रही है कि देखेंगे कौन रोक देगा। जो पीछे भी एक दो बयान आए थे, क्या उखाड़ लिया ये वो, इस तरह की जो बातें हैं, तो मैं समझता हूं ये हुक्मरान जो इस तरह के नौबत आती है तो वो उनको नहीं करनी चाहिए और किस धैर्य की टूटने की वो इंतजार में है, ये भी समझ में से बार है। तो दोस्तों, जब कुछ से सरकार को सब कुछ सौंप रखा है तो क्या वो थोड़े से दिन के लिए धैर्य नहीं रख सकते? मान लिया केंद्र सरकार का मामला है, हरियाणा सरकार दबाव नहीं बना सकती, कह नहीं सकती, सरेआम कहे तो दे भाई हमारे बस की बात नहीं, आप हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं, इतना तो कर ही सकती है सरकार। लेकिन नहीं, एक जिद बना रखी है। छोटे छोटा भी भाजपा कार्यकर्ता और जेजेपी कार्यकर्ता पूरी कोशिश ये करता है कैसे इनको बढ़ाया जाए। ये पता नहीं कहाँ से ये ट्रेनिंग ली हुई है कि कहाँ लठ बाज जाए, कहाँ कितने सिर फूटे, और पुलिस वाले का भी चोट लग जाए तो भी उनके ही बालक, और वह जो किसान धरने पर बैठे हैं वो भी उन्हें के भाई बंद और चाचे ताऊ, उन्हें की माता बहन। तो ये समझ से परे है। दोस्तों, अंग्रेज भी सेना साथ लेके दे आए थे, मुट्ठी भर लोग आए थे, हमारे ही नौजवानों को यहाँ तैयार करके
हमारे आपस में लड़ा लड़ा के इतने दिन राज करते रहे। सेम वही स्थिति है आज की भी। क्या फर्क है आज में उस दिन में? कहाँ आज़ादी है? कोई थोड़ा सा बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, किसी की जांच शुरू हो जाती है। तो ये क्या मसला क्या है, समझ से परे है। सरकार चाहती है कोई बोल के दिखाए, भाई इतना घमंड किस बात का, आपको मौका मिला है, आप जनता की सेवा करिए। दोष दिखाने के लिए तो मुझे नहीं लगता, ये तो एक डिक्टेटरशिप का कार्य होता है। और प्रशासनिक अधिकारी मजबूर बताते हैं अपने आप को, क्योंकि दिख भी रहा है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं चाहेगा। हाँ, कुछ ऐसे लोगों की ड्यूटी जरूर लगा दी जाती है। सरकार की ये एक मंशा होती है कि ऐसे अधिकारियों को वहाँ लगाया जाए जो किसानों को सीधे कर दें, कमेरे वर्ग को या मजदूर भी इनमें शामिल है। दोस्तों, इसके जो दुर्गामी परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं लगते। आज ठीक है, चाहे सरकार भी इनको किसी भी तरीके से परेशान कर ले, तंग कर ले, ये तो अब तक किसान सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि ये कच्ची गोलियां किसान भी नहीं खेल रहे, ये भी पक्के अड़े हुए हैं। और इनको लगता है कि ये जो कृषि बिल हैं जब तक वापस नहीं होंगे ये हटेंगे नहीं, क्योंकि इनको लगता है ये कानून इनके खिलाफ है। और इनके जो ये पुराने प्रोपगंडे बनाए हुए थे और प्रचार में कभी डंकल प्रस्ताव आए, कभी गठ समझौते हुए, कभी कुछ, वो कांग्रेस ने समझदारी करी कि विरोध के बावजूद उनको दबाए रखा। और इन्होंने ये एक मन बना रखा है कि देखते हैं कौन हमें रोक देगा। तो इन चीज़ों में मुझे लगता है कि देश की जनता जब बागी हो जाती है तो मुझे लगता है आज कितने लोग रोज मरने लग रहे हैं, बीमारी से मरने लग रहे हैं, जानबूझ के तो ना मारे जाएं। अब कितने आदमियों के सिर फूटे, चोटें लगी, उनके हुआ सिर्फ इतनी जिद पर है कि मैं उद्घाटन करूंगा, देखूंगा कौन है वहाँ। कोई खास बात नहीं होती। कई बार हमने देखा है, आजकल डिजिटल युग है, चंडीगढ़ बैठ के वहीं से एक रिमोट का बटन दबाओ, उद्घाटन हो गया। लेकिन नहीं, जाना जरूर, कभी जींद में, कभी हिसार में, और जाते भी ऐसी जगह हैं जहां पूरी तसल्ली होती है कि यहाँ लाठा बाज जाएगा, उन्हें जगह बजाओ हैं, क्योंकि ठीक फंस रहे हैं अपने। पुलिस प्रशासन सारा सौदा पहले मुस्तैद कर दे हैं, अब लठ मारनी भी इनके, और इनके डरे लाग गए तो वह भी उन्हें पीटेंगे। तो ये बात जिस दिन ये समझ जाएंगे, मुझे लगता है न किसान के हित में होगा, न आम जनता के हित में होगा। और मरता क्या न करता, ये पुरानी कहावत है दोस्तों। मरने वाला कभी नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूं। जब जनता बागी हो जाती है तो बहुत कुछ कर सकती है। अब बहुत से ऐसे भी युवा हैं, आपने सोशल मीडिया पर मैं ऐसे ऐसे लोगों के बयान देखता हूं, ऐसे ऐसे लाइव आकर वो कमेंट करते हैं और ऐसे ऐसे वो अपने उद्बोधन में कहते हैं कि तैयार हो जाओ। और बड़े भड़कीला उनका सिस्टम होता है, क्योंकि हर तरह के होते हैं। जिस देश में गांधी हुए हैं वहाँ भगत सिंह भी हुए हैं, जहाँ जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो दोस्तों, नरम दल और गरम दल यहीं पैदा हो जाते हैं। अब जिनको लग रही है बीमारी कि भाई अपना तो सत्ता छोड़नी नहीं है और है, वो ये भूल जाएं, जनता जब अपनी पर आती है तो बहुत बड़ी हुकूमतों को धराशायी कर देती है। तो सरकार को बड़ा नरमाई से काम लेना चाहिए। अब भी वक्त है संभल जाने का। अगर सरकार अब भी नहीं चेतती है और इसी तरह लठम लाठन को करवाती है तो एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है सरकार को ही मुंह की खानी पड़े। और फिर सदा हुकूमतें एक जैसी नहीं रहती, हुकूमत भी बदल जाती हैं, फिर लोग कर छप के दिन काटने पड़ते हैं, ऐसे भी माहौल हो जाते हैं। पुराने ज़माने की हम सुनते हैं कि ऐसे ऐसे जो इतिहास है कम से कम उसी से सबक लेना चाहिए। और ये तो प्रजातंत्र है और ये लोग इतने भोले और बेचारे हैं, अगर इनको अब भी समय रहते इनकी मांग मान के और इनसे माफीनामा किया जाए तो ये बख्श देते हैं। ये बड़े उदार दिल लोग हैं। लेकिन इनको अगर कुत्ते बिल्ली की तरह अगर इनके साथ खिलवाड़ किया जाता है तो ये जिनको आप कुत्ते बिल्ले समझते हैं ये शेर भी बन सकते हैं। और किसान तो हैं ही शेर जन्मजात से ही, क्योंकि जो आदमी इतनी कठोर मेहनत के बावजूद दिन रात
खेतों में और समान में रहा है और डरिया तो करता है नहीं। और एक दोस्तों एक बात और बताऊं, जिसके दिमाग से जैसे कि आज एक फौजी साहब का मैं सुन रहा था सुबह, उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूं क्योंकि वो हर जगह अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ते हैं। मैंने उनकी बात का सही निचोड़ भी निकाला कि वाकई वो दमदार बातें हैं उनकी। और मैं ये तो हिंसा को बढ़ावा तो नहीं दूंगा कि भाई मारकाट मचा दो, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सरकार को अब संयम से काम लेने का समय आ गया है। और इस तरह बढ़ाते रहे तो कभी न कभी तो ग्राउंड में आना ही पड़ेगा। और जिनके आज सिर फूट रहे हैं, जिनका घर वाला कोई नौजवान मारा गया, तो उनके बाद बचने वाली जो नस्लें हैं वो मैं समझता हूं कि वो टक के नहीं बैठेंगी। और एक बात और ध्यान करने वाली है, वो बार बार आपके भी दिमाग में होगी, मैं हुक्मरानों को ये बता देना चाहता हूं कि जो पहले से ही किसान नेताओं ने बताया है कि ये किसान कौम ऐसी है, ये याद रखती है हर चीज़ को, ये बोलती नहीं है। तो दोस्तों आज तो मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर आपको बताऊँगा, जिस प्रकार जो कल हिसार में हुआ 50 लोग जो घायल हुए हैं, जिनमें पुलिस वाले भी हैं, 30 किसानों को भी गंभीर चोटें लगी हैं, और खासकर उम्र दराज महिलाओं के जो सिर में लाठियाँ मारी गई हैं, वो एक बड़ा बहुत ही असभ्य जुर्म मैं समझता हूँ उसको। क्योंकि उनको तो वैसे भी काबू किया जा सकता है, सिर फोड़ के उनकी टांगें तोड़कर आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। उनके जो युवा जवान होंगे और जिसकी माँ के सिर फोड़ रखे हैं, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनके दिमाग खराब न हो जाएं, इसलिए आपको सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही। आपका संदेश चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो और वही शेयर कर दिया करो, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे। और अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कर दिया करो। और कोई न कोई मुझे सुझाव देना है तो सभ्य भाषा में कमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों आज तो मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन आप संयम से जरूर काम लें, सरकार भी और किसान भी। और ये तो देख ही लिया है कि केंद्र सरकार का मूड क्या है। अब यूपी का चुनाव आने वाला है, खासकर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि चुनाव तो अभी और होने हैं, 3 राज्यों के और होने हैं। पंजाब में तो इनकी वैसे दाल गलने वाली दिखाई नहीं देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण चुनाव है। और उसमें इसी तरह बर्बरता अगर किसानों पर हुई तो पूरा देश का किसान लामबंद होकर उत्तर प्रदेश का रुख करेगा, और फिर भाजपा को बहुत भारी नुकसान हुआ हो सकता है। और हो सकता है नहीं, होगा ही, क्योंकि अंदाजा लग चुका है इस बात का। वहाँ के जो पंचायतों के चुनाव थे उसमें बानगी दिखाई जा चुकी है। और ये जो ज्योति को ज्वाला बनाने की कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ न ये सरकार के हित में है, न ये जवानों के हित में है, न किसान के, न देश हित में है, और न ही आम जनता के हित में है। हिंसा कहीं भी किसी के हित में नहीं होती। हाँ, मरने वाला पैर जरूर मारता है, लेकिन जो खंदा पिंदा जो तमाशे देखता है वो अच्छा नहीं है। तो इतना ही समझने में फायदा है। आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं कुछ और खास बात आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।